इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। 16 जनवरी 2025 को इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के हिस्से के रूप में स्पेस में अपना पहला सैटेलाइट डॉकिंग सफलतापूर्वक किया, जिसे स्पेडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह ऐतिहासिक अचीवमेंट भारत को इस सोफिस्टिकेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करने वाला दुनिया का चौथा देश बनाता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स, रूस और चाइना की रैंक्स में शामिल हो गया है। यह ग्राउंड ब्रेकिंग माइलस्टोन एक टेक्नोलॉजिकल सक्सेस से कहीं ज्यादा है। यह स्पेस एक्सप्लोरेशन में भारत की एस्पिरेशंस के लिए एक छलांग है। लेकिन स्पेस डॉकिंग वास्तव में क्या है? यह इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? और भारत और ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी के लिए स्पेडेक्स का क्या मतलब है? आइए इस हिस्टोरिक मिशन में गहराई से उतरें। नमस्कार, ये चल रही C60 स्पेडेक्स मिशन। VLCC Roger. will be the first of its kind for India. Space docking experiment called SpaceX joined an elite club of spacefaring nations. 4, 3, 2, 1, 0. स्पेस डॉकिंग अर्थ को ऑर्बिट करते हुए दो स्पेसक्राफ्ट के फिजिकली जुड़ने का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। हालांकि यह सिंपल लग सकता है, लेकिन इसे अचीव करने के लिए एडवांस नेविगेशन, अलाइनमेंट और प्रिसिजन की जरूरत होती है। इमेजिन करें कि दो व्हीकल्स स्पेस के बड़े एम्प्टीनेस में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड से ट्रैवल करते हुए कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉकिंग सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, यह स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर के लिए कॉर्नरस्टोन है। आइए जानते हैं कि यह क्यों जरूरी है। सैटेलाइट सर्विसिंग और रिफ्यूलिंग। स्पेस डॉकिंग सैटेलाइट के ऑन ऑर्बिट मेंटेनेंस करने में मदद करता है। पुराने सैटेलाइट्स की मरम्मत या रिफ्यूल कर सकता है, जिससे उनकी ऑपरेशनल लाइफ काफ़ी बढ़ जाती है और स्पेस डिब्री कम होता है। स्पेस स्ट्रक्चर्स को असेंबल करना। फ्यूचर स्पेस मिशंस को सीधे ऑर्बिट में स्पेस स्टेशंस या नेक्स्ट जनरेशन टेलीस्कोप्स जैसे बड़े स्ट्रक्चर्स को असेंबल करने की ज़रूरत होगी। इसके लिए डॉकिंग टेक्नोलॉजी ज़रूरी है। डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, मार्स, मून या उससे आगे के मिशंस के लिए स्पेस डॉकिंग क्रूशियल है। यह स्पेसक्राफ्ट को मॉड्यूलरली जोड़ने में सक्षम बनाता है और फ्यूल, इक्विपमेंट और यहाँ तक कि क्रू मेंबर्स के ट्रांसफर की फैसिलिटेट्स भी देता है। स्पेडेक्स इसरो का पहला अटेम्प्ट है जो ऑर्बिट में दो स्पेसक्राफ्ट को डॉक करने की फीजिबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसमें दो प्राइमरी कंपोनेंट्स शामिल हैं। चेसर मॉड्यूल। यह स्पेसक्राफ्ट लेटेस्ट सेंसर्स, कैमरास, थ्रस्टर्स और डॉकिंग मैकेनिज्म से लैस है। इसका पर्पस एक्टिवली टारगेट के पास पहुंचना और उसके साथ डॉक करना है। टारगेट मॉड्यूल। टारगेट एक पैसिव काउंटरपार्ट है, जिसे चेजर की डॉकिंग कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। डॉकिंग प्रोसेस में कई कॉम्प्लेक्स स्टेप्स शामिल हैं। सबसे पहले चेजर को ऑर्बिट में टारगेट मॉड्यूल का पता लगाना है। एडवांस्ड सेंसर्स और ऑनबोर्ड कैमरास का यूज करके चेजर सटीक अलाइनमेंट इंश्योर करने के लिए अपने आसपास एनालाइज करता है। एक बार अलाइन होने के बाद चेजर धीरे धीरे टारगेट के पास पहुंचता है। इस फेज में एक्सट्रीम प्रिसिजन की जरूरत होती है, क्योंकि एक माइनर मिसकैलकुलेशन भी फेलियर का कारण बन सकती है। आखिर में दोनों मॉड्यूल्स डॉकिंग मैकेनिज्म्स का यूज करके जुड़ते हैं, जिससे उनके बीच एक सिक्योर लिंक बनता है। इनमें से हर स्टेप्स में ऑर्बिटल स्पीड, माइक्रोग्रेविटी और वाइब्रेशंस जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखने के लिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज और नेविगेशन एल्गोरिदम्स शामिल हैं। स्पेडेक्स की सक्सेस इन चैलेंजेस पर इसरो की महारत को दर्शाती है। जबकि स्पेडेक्स ने अब हिस्टोरिक सक्सेस हासिल कर ली है, इस माइलस्टोन तक पहुंचने का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसरो को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज। डॉकिंग के लिए माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस में दो स्पेसक्राफ्ट के रियल टाइम कंट्रोल की जरूरत होती है। सटीक अलाइनमेंट और सिंक्रोनाइजेशन एक बड़ी चुनौती थी। पोस्टपोनमेंट्स। कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने और एब्सोल्यूट प्रिसिजन इंश्योर करने के लिए इसरो को डॉकिंग ट्रायल्स में कई बार डिले करना पड़ा। हालांकि ये डिले इसरो की कमिटमेंट को दर्शाता है कि वह ऐसे में जल्दबाजी करने के बजाय इसे सही तरीके से पूरा करना चाहता है। 16 जनवरी 2025 को मिशन की सफलता इसरो की परसिविरेंस,
इनोवेशन और एक्सपर्टीज का प्रमाण है। स्पेस डॉकिंग में महारत हासिल करके भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर के रूप में अपनी पोजीशन को मजबूत किया है। आइए इसे ब्रॉडर स्केल पर जानते हैं। ग्लोबल कोलैबोरेशन। डॉकिंग कैपेबिलिटीज के साथ भारत अब स्पेस स्टेशंस और लूनर एक्सप्लोरेशन मिशंस जैसी इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स। सैटेलाइट की सर्विस एंड रिफ्यूल की एबिलिटी नए सैटेलाइट को लॉन्च करने की कॉस्ट को कम करती है, जिससे भारत कमर्शियल स्पेस मार्केट में ज़्यादा कंपेटिटिव प्लेयर बन जाता है। साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। स्पेडेक्स की सक्सेस और भी एम्बिशियस मिशंस जैसे कि इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन और स्पेस हैबिटेट्स के डेवलपमेंट के लिए स्टेज सेट करती है। स्पेस डॉकिंग में महारत हासिल करना बेहद मुश्किल टेक्नोलॉजी है। यहाँ तक कि अमेरिका और रशिया जैसे देशों को भी सफल होने से पहले कई फेलियर्स का सामना करना पड़ा था। इसरो के लिए कुछ की हर्डल्स शामिल थे। रिलेटिव मोशन। दो स्पेसक्राफ्ट को उनकी रिलेटिव वेलोसिटीज को ध्यान में रखते हुए ऑर्बिट में सिंक्रोनाइज करना। माइक्रोग्रेविटी कंडीशंस। डॉकिंग मैकेनिज्म्स को जीरो ग्रेविटी एनवायरनमेंट में रिलायबली काम करना सुनिश्चित करना। रियल टाइम नेविगेशन। चेसर मॉड्यूल को ऑटोनोमसली अपने पाथ को कैलकुलेट करना था और रियल टाइम एडजस्टमेंट्स करने थे। इन चैलेंजेस के बावजूद इसरो ने सफलता हासिल की, जिसने इसकी इंजीनियरिंग और साइंटिफिक स्किल्स को और हाईलाइट किया। स्पेडेक्स मिशन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी में भारत की जर्नी की सिर्फ शुरुआत है। आगे क्या होने वाला है? स्केलिंग अप डॉकिंग मिशंस। इसरो अपनी डॉकिंग टेक्नोलॉजी को रिफाइन करेगा और इसे बड़े मॉड्यूल्स और ह्यूमन रेटेड स्पेसक्राफ्ट से जुड़े और एडवांस्ड मिशंस में लागू करेगा। सैटेलाइट सर्विसिंग प्रोग्राम्स। भारत सैटेलाइट्स की रिफ्यूलिंग और रिपेयरिंग, स्पेस डेब्री को कम करने और कॉस्ट्स कम करने के लिए डेडिकेटेड मिशंस डेवलप कर सकता है। कोलैबोरेटिव स्पेस प्रोजेक्ट्स। स्पेडेक्स के साथ भारत स्पेस स्टेशंस, लूनर मिशंस और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन पर बाकी देशों के साथ कोलैबोरेट करने के लिए बेहतर पोजीशन में है। इसरो के लॉन्ग टर्म विजन में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ इंटरप्लैनेटरी मिशंस का सपोर्ट करने, ऑर्बिट में टेलीस्कोप्स को असेंबल करने और यहाँ तक कि ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए हैबिटेट्स डेवलप करने के लिए करना शामिल है। इसरो का स्पेडेक्स मिशन एक लैंडमार्क अचीवमेंट है जो भारत को स्पेस डॉकिंग में केपेबल इलीट नेशंस में शामिल करता है। यह देश के स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बड़ा कदम है जो फ्यूचर एक्सप्लोरेशन और कोलैबोरेशन के लिए कई पॉसिबिलिटीज खोलता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अभी तक इसरो मिशन के दौरान आने वाले चैलेंजेस और कॉम्प्लेक्सिटीज को एड्रेस कर रहा है ताकि अपनी डॉकिंग कैपेबिलिटीज को बेहतर बना सके। इसरो की रिमार्केबल जर्नी के बारे में और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और स्पेस एक्सप्लोरेशन में इनक्रेडिबल एडवांसमेंट्स का पता लगाने में हमारे साथ जुड़ें।